हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे वीडियोस में। आज है मेरा वट सावित्री पूजा। आप देख सकते हैं मैं कितने अच्छे से रेडी हुई हूँ। एक्चुअली हम मिथिला से हैं, ब्राह्मण हैं, और हम लोगों में जब नए नवेली दुल्हन का वट सावित्री पूजा होता है तो उसमें बहुत अच्छे से पूरे अच्छे से रेडी होते हैं, 16 श्रृंगार करते हैं, हर चीज़ वेयर करते हैं, साड़ी भी पहनना पड़ता है, जो कि मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ साड़ी में। बट मुझे साड़ी पहनना था और फिर मैंने साड़ी पहना, रेडी हुई। और इस टाइम में हम वर वृक्ष का पूजा करने के लिए कहीं पेड़ के नीचे जाते हैं, बट वहाँ बहुत भीड़ होता है, इसके कारण मेरी मम्मी ने वो पेड़ घर पे ही लगा लिया और हमने छत पे ही पूजा किया उसका। आप देख सकते हैं सब कुछ अच्छे से रेडी हो गया और मुझे कुछ भी घूंघट के नीचे से दिख नहीं रहा और मुझे पता भी नहीं चल रहा। और मैं मम्मी से सब कुछ पूछ रही हूँ, क्या करना है, किधर करना है, कैसे करना है। तो मम्मी मुझे एक एक करके अच्छे से, बहुत ही अच्छे से पूजा का सब कुछ बता रही होती है, कैसे पूजा करना है। तो यहाँ मैं लावा, आप लोग जान रहे होंगे, लावा नाग देवता भगवान को उनको चढ़ाना होता है। लावा नाग नागिन कहते हैं उन्हें, लावा दूध चढ़ाया जाता है। ये ये मेरा पहला वट सावित्री पूजा है जिसमें मैं रेडी वेडी होके अच्छे से पूजा कर रही हूँ। और ये शादी के बाद जो पहला वट सावित्री पूजा होता है, हम सब उसमें ही ऐसे रेडी होके पहले पूजा करते हैं, जो नई दुल्हन होती है, जो कि मैं हूँ। तो ये अच्छे से इसलिए पूजा हो रहा है, पूरे रेडी वेडी होके हर चीज़ करके पूजा भगवान को चढ़ाया जाता है। फिर गौरी जी का पूजा भी उस टाइम हम घर पे नहीं कर सकते, जो पेड़ के नीचे ही करना चाहिए, पेड़ के पास आके। तो हमने तो पेड़ अपने छत पे ही लगा लिया था, तो पूजा वहीं पे कर रहे थे। जितने भी पूजा हुआ उनका कथा जो सुनना होता है वो सब हमने वहीं पे छत पे ही किया था अपने। और जितनी भी आंटीज आई थी सबके सब वहीं पे बैठे थे, वहीं पे सारा अरेंजमेंट किया था। और इसके साथ हमारी एक आंटी भी थी जिसने पूजा में, उनको भी वट सावित्री पूजा लेना था तो वो भी ले रही थी। और यहाँ पे मेरी सिस्टर, जो भी आंटीज आती है, सबको सिंदूर तेल लगाया जाता है। तो मेरी बहन सबको सिंदूर और तेल लगा रही, तो मेरी दी सबको तेल सिंदूर लगाए। फिर उनका दिल किया कि मैं भी लगा लेती हूँ। यहाँ पे नोज से पूरे हेड तक सिंदूर लगाया जाता है, जो कि बहुत सुंदर लगता है, अपने नाक से लेके पूरे माथे तक, और जो कि बहुत सुंदर लगता है सबके ऊपर। और मेरी दीदी का भी दिल गया तो उन्होंने भी स्टार्ट कर लिया, वो खुद से लगाना स्टार्ट कर ली। और वो लगाने के बाद फिर पूजा हो रहा है। और यहाँ पे जो आंटी है उनका भी दिल था कि वो भी वट सावित्री पूजा ले, जो कि लेने के बाद हर बार उनको वो पूजा करना पड़ेगा और अब मुझे भी करना पड़ेगा। तो इसके बाद हमारे में होता है कि शादी में एक नए जोड़े के जैसे एक गुड़िया और एक गुड्डे को बनाया जाता है कि डॉल, और इन दोनों का भी शादी सेम वैसे करवाते हैं जैसे हमारी शादी होती है। तो इसका भी शादी मैंने सिंदूर दान किया है और अपने डॉल का सिंदूर दान मैं कर रही हूँ। और उसका घूंघट गिर गया तो उसके घूंघट को सही करके सिंदूर विंदूर लगा के अच्छे से उनको, उनके जिस चीज़ में हम लेके आए थे वो उस पे रख देते हैं, पास की टोकरी में। फिर हम उसको रख देते हैं अच्छे से। और उसके बाद फिर मैं वेट कर रही होती हूँ कि अब क्या करना है, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं होता, सब कुछ मम्मी ही बता रही होती है, तो क्या करना है, कैसे करना। तो अभी यहाँ पे मेरा फिर से सिंदूर दान होगा, जो कि शादी में जैसे हुआ था। बट यहाँ पे जितनी लेडीज़ है, कम से कम 5 लेडीज़ जो भी रहती हैं, वो 5 लेडीज़ मिलके मेरा सिंदूर दान करेगी। और पूरे 5 होने चाहिए जो कि आप मुझे सिंदूर डालेंगे यहाँ पे। और ये हम लोगों में ये सिंदूर दान 4 टाइम्स होते हैं, एक शादी के दिन, फिर 4 दिन बाद हमारा फिर शादी होता है, उसको हम चतुर्थी कहते हैं उस दिन। और फिर तीसरा ये वट सावित्री के दिन, और चौथा एक और हम सब में हमारे ब्राह्मण में होता है जो कि मधुश्रावणी, जो कि सावन में होता है, उसमें भी ऐसे ही सिंदूर डाला जाता है। तो ये मिला के 4 बार नई नवेली दुल्हन को 4 टाइम सिंदूर लगाया जाता है। तो यहाँ पे मुझे सिंदूर डालने के लिए भी मुझे रेडी किया जा रहा है। और पहला सिंदूर जो कि मेरी मम्मी डालेगी मुझे, वो भी 5 टाइम्स, 5 बार लगाया जाता है। और मेरी मम्मी मुझे पहले सिंदूर लगाएंगी, और मेरी मम्मी के लगाने के बाद फिर और भी जो वहाँ की लेडीज़ जो भी जितने भी आए थे वो सब भी मुझे सिंदूर डालेंगे 5-5 बार, सारे के सारे 5 लोग 5-5 बार सिंदूर मुझे लगाएंगे जितने भी आए। तो एक एक करके एक आंटी मुझे सिंदूर लगाना स्टार्ट कर रही है,
सिंदूर लगाने के बाद अब हमारी आंटी मुझे सिंदूर लगा रही है, और ऐसे ही कर करके जितने भी लोग वहाँ पे आए हैं 5 लोग, वो पाँचों मुझे 5 बार सिंदूर लगाएंगे। और सब एक एक करके मुझे सिंदूर लगाना स्टार्ट करती है, और सब के सिंदूर लग मैं अंदर मुझे कुछ भी पता नहीं कि कौन कौन लगा रहा है, कौन कौन है। और मैं भी अभी सब देख रही हूँ। आंटीज़ के लगाने के बाद ये दूसरी आंटीज़ आई, 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम्स सिंदूर इन्होंने भी मुझे लगाया। और ऐसे करके 5 लेडीज़ भी आके मुझे सबके और एक एक करके सबका सिंदूर मुझे लग रहा है। और यहाँ पे आ गई मेरी दीदी, मेरी सिस्टर, मेरी बहन, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। और उन्होंने भी मुझे 5 बार सिंदूर लगाया, 5 टाइम्स। और ये सिंदूर कंप्लीट होने के बाद मुझे करना है वट वृक्ष का पूजा, जो कि मुझे पता नहीं है, वो मेरी मम्मी मुझे बताएंगे कि कैसे क्या करना है। और उनके बाद फिर ये आंटी ये भी मुझे सिंदूर लगाएंगी। और इन्होंने भी वट वृक्ष का पूजा लिया है, वट सावित्री पूजा लिया है, जो कि अब ये हर साल अब इन्हें वट वृक्ष का पूजा वट सावित्री करना पड़ेगा अपने हस्बैंड के लिए। और अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसके साथ आप हर साल आपको ये पूजा करना पड़ेगा। पहला दिन तो बहुत अच्छे से करना होता है, उसके बाद आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, जो कि आपको पता चल जाएगा अगर आप कंटिन्यू करोगे तो। और यहाँ पे आप देख सकते हो, तो फाइनली मेरा सिंदूर वाला प्रोग्राम तो ख़त्म हो चुका है। और अब मैं आ गई हूँ वट वृक्ष का पूजा करने, जिसे रक्षा सूत्र के साथ भगवान वट वृक्ष के चारों बगल घूम और 7 बार इसके गोल घूमना होता है, और वो रक्षा सूत्र इनको बांधना होता है हर चारों तरफ से। एक बार बैठ के गोल घूम के फिर बांधते, फिर ऐसे ही करते करते 7 टाइम्स 7 बार इसके साथ घूमना होता है। वट वट वृक्ष के चारों ओर ऐसे ही घूमना होता है वट वृक्ष के साथ। बट मैं यहाँ पे सारे के साथ भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, और वो सूट वट वृक्ष भी छोटा सा है, और रक्षा सूत्र के साथ भी कंफर्टेबल हो नहीं पा रही हूँ। यहाँ मेरे सारे खुलते जा रहे हैं, उधर मेरा पत्ता इधर अटक रहा है, मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। बट फिर भी मैं उनके चारों ओर घूम रही हूँ, ताकि मैं अंदर से ये सोच रही हूँ कि जल्दी से पूजा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मुझसे सारी संभल नहीं रहा है, और मुझे जल्दी जाके और मुझे पूजा जल्दी कंप्लीट करना है, क्योंकि और मुझे नीचे जाके सबसे पहले तो सारी खोला है, क्योंकि मुझसे ये कैरी होगा नहीं। बट फाइनली मैंने ये पूजा कंप्लीट कर ही लिया है। और उसके बाद फिर हमें इनको करने के बाद जितने भी लेडीज़ आती है उन सबको प्रसाद देना होता है, सबको एक एक करके मुझे प्रसाद देना होता है, सिंदूर लगाना होता है, और अपने हस्बैंड को प्रणाम करना होता है। बट मेरे हस्बैंड तो वहाँ पे थे नहीं, तो उसके कारण मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करके उनके पैर टच करके, पहले तो वो जो पंखा होता है वो वट वृक्ष को हौंकते हैं, उसके बाद वही पंखा अपने हस्बैंड को भी हवा देना होता है। उनके बाद मैंने अपने हस्बैंड को वो हवा देने के बाद, वीडियो कॉल पे बात करने के बाद, उन्हें जल भी देना पड़ता है। उस दिन मैं फ़ास्ट पे होती हूँ, बस मीठा खा सकती हूँ, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं, मैं पूरे फास्ट पे हूँ। बट मुझसे फास्ट तो होता नहीं है, मगर मुझे फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पूजा वट सावित्री है और मेरी शादी हुई है, नहीं तो मुझे तो पूजा करना ही पड़ेगा, और मुझे फास्ट भी रखना ही पड़ेगा। इसलिए मुझे फ़ास्ट करना ही है, और मैंने फ़ास्ट कर लिया। और फिर मैं फास्टिंग में मुझे ये भी डर है कि मैं पूजा करते करते कहीं गिर ना जाऊँ। बट फिर भी फाइनली मेरा पूजा हो गया था कंप्लीट, मैंने अच्छी तरीके से पूजा कर लिया था उस साड़ी में, जिसमें मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। बट फिर भी मैंने वो कैरी करके मैंने पूजा कर लिया, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया मेरा। मैंने सारे आंटी सबको सिंदूर लगा के प्रसाद देने के बाद, सब कुछ करने के बाद, वहाँ से मैं फिर मेरा बस इतना ही था कि मुझे सबसे पहले तो जाना है नीचे, और मुझे खोलना है अपना ड्रेस, क्योंकि मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझसे अब और नहीं रहा जा रहा उस साड़ी में। बट फिर वो करने के बाद वहाँ पे जितने थे सबको प्रणाम प्रणाम करके, फिर वैसे ही जैसे हम आए थे ऊपर, अब मुझे वो दोनों जो गुड़िया है उसको टोकरी में रखकर, फिर सर पे रखकर, और सर पे एक
का बर्तन होता है उसको लेके सर पे नीचे अपने घर आना होता है, और जिससे मुझे बहुत हाथों में दर्द हो रहा था। मैं कहती जल्दी मुझे नीचे जाना है, मुझसे अब और नहीं होता। और वैसे ही करते मुझे तो जैसे ही हमारा पूजा हुआ कंप्लीट, मैं नीचे आई, ड्रेस चेंज किया और पहले तो अपने रिलैक्सन मोड पे आई। पहले तो रिलैक्स करूँगी मैं, उसके बाद ही कुछ होगा। और उसके बाद मुझे खाना था मीठा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं खा सकती थी, पर मुझे खाना ही पड़ा। मुझे खाना ही था क्योंकि दिन भर मैं कुछ खा नहीं सकती थी और मैं फास्टिंग में थी, तो मैं मीठा खा के ही मुझे एक दिन गुजारा करना था, क्योंकि नमक तो मैं खा नहीं सकती। हमारे यहाँ कुछ भी होता है तो फास्टिंग तो करना ही है। शादी है फास्टिंग कर लो, पूजा है फास्टिंग कर लो, कुछ भी है फास्टिंग कर लो, नहीं खाना है फास्टिंग कर लो, हर चीज़ में फास्टिंग ही कर लो। पर ठीक है, फाइनली मेरा ये पूजा हो चुका है कंप्लीट। अगर आपको कुछ बुरा लगा हो, मेरी वर्डिंग कुछ मिस्टेक हो, तो उसके लिए सॉरी। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और मैं कर रही हूँ अब रिलैक्स, और मैं बहुत थक चुकी हूँ। आप सब अच्छे से रहे, खुश रहे, मेरे वीडियोस को अच्छे से देखें, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मुझे करें थोड़ा सपोर्ट, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर मेरा वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी बुरा लगा हो, तो उसके लिए सॉरी। और अगर आपको मेरे ऐसे और भी वीडियोस देखना है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। और इसके बाद मैं अपना मधुश्रावणी का वीडियो ज़रूर डालने वाली हूँ, जो कि बहुत ही हार्ड होता है, और वो 13 से 15 दिन का पूजा होता है, और उसमें बहुत सारा होता है तकलीफ। बट फिर भी ओके, मैं वो पूजा ज़रूर करने वाली हूँ और उसका वीडियोस भी ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहे, खुश रहे, और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।